Hello guys, welcome back. मेरा नाम है मितेश भारद्वाज and you are watching your own crazy prep, that is your own concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, JEE Advanced, other engineering entrance examinations as well as examinations like NEET and examinations like your MHT CET and examinations like your WBJE and examinations like your COMEDK and examinations like your BITSET. तो इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमारे इस चैनल पे आपको कराई जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बाहर जाए, घंटी दबाए और वापस चैनल के अंदर आ जाए। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसे तो अपना ही चैनल समझें यार। और आइए हम अब आज की वीडियो की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो हम जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की तरफ। तो आइए यार हम आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कोर्स है यार उसके अंदर हमने अभी जो है सक्सेसफुली अभी तक हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसी सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम मेनली पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले हम ये जानते हैं कि आपके पास जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिन्हें हम बोलते हैं क्या, ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या है। तो यार इनकी डेफिनेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच मेटल इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय कार्बन आर कॉल्ड एज योर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आपके पास जो मेटल है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो जाता है, कार्बन से कनेक्ट हो जाता है यार, तो उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। मतलब मेटल सीधे कार्बन से कनेक्ट होता है, मतलब एमसी बॉन्ड आपके पास इसके अंदर होना कंपलसरी है। ये बेसिक कंडीशन है यार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे आपके पास आर क्या है, एल्काइल ग्रुप, उसके अंदर कार्बन होगा। ठीक है, तो RLi ये कैसा हो गया आपका, एल्काइल लिथियम, इसको हम बोलते हैं RNA, इसको बोलते हैं हम एल्काइल सोडियम। R2ZN ये भी एक तरह का आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, एक हो गया आपके पास RMGX जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक हो गया आपका R2 कुली, R2 कुली मतलब R2CuLi, इसको हम बोलते हैं डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, क्योंकि डाई एल्काइल ग्रुप है इसके अंदर, फिर कॉपर और फिर लिथियम। ये इसका फेमस नाम है गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट बोल दो, या फिर इसको आप बोलते हो कोरी हाउस रिएजेंट। क्या बोलते हो बच्चों, कोरी हाउस रिएजेंट। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमारे कोर्स में उसके बारे में जानते हैं। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आपके पास, RMGX, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पूरा पूरा बार बार ग्रिग्नार्ड ना लिखने की बजाय हम लिखते हैं इसको GR। ये क्या है आपके पास, मोस्ट यूज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस का सबसे ज्यादा यूज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। हर चैप्टर के अंदर आपको ग्रिग्नार्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे अब अपन इसकी इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो यार इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, RX हमारे पास होता है, RX कोई भी एल्काइल हैलाइड है। क्या है RX, कोई भी एल्काइल। तो ये तो आपको क्लियर करना है कि इसकी जो प्रिपरेशन होगी वो किसके थ्रू होगी, वाया और RX। RX बोले तो आपके एल्काइल हैलाइड की मदद से अपन इसकी क्या करते हैं बच्चों, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर RX को मैं Mg के साथ रिएक्ट कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ही क्यों लिया इसका भी रीजन है, अभी आगे समझ में आएगा। तो वीडियो में बने रहिए, और मजा आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो RX के अंदर अगर अपन Mg डालते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो ये बनाता है आपके पास RMGX। RMGX को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे X क्या हो सकता है आपका, XCl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझने की, ये जो पूरी रिएक्शन कैरिड आउट हुई, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। उसके अलावा इसको इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। इंसर्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इंसर्शन रिएक्शन का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये हो गया कि यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ देखो यहाँ पे पहले क्या था RX प्लस, जब मैंने इसमें Mg डाला तो कोई इसके अंदर से जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो बना RMGX। ठीक है, अगर अब वो RMGX बन रहा है बच्चों, तो देखो R और X इस कंपाउंड में ओरिजिनली थे, तो R और X हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में Mg आ गया तो कंपाउंड बन गया RMGX। तो हुआ क्या, दो जो रिएक्शन का जो वो था, रिएक्टेंट के अंदर जो ये एक कंपाउंड था RX, उसके बीच में Mg ने अटैक कराया और उसके बीच में आके Mg बैठ गया, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन। मतलब Mg का इंसर्शन हुआ है R और X के बीच में, मतलब Mg ने अपनी टांग अड़ाई है। समझ में आई बात, कहने का मतलब ये है कि Mg ने इंटरफेयर कराया उन दोनों के बीच में, इसलिए इनको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। उनके बीच में Mg आके बैठ गया, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और इंसर्शन रिएक्शन। उसके बाद देखो ग्रिग्नार्ड की थोड़ी इंपॉर्टेंट बात, ग्रिग्नार्ड क्या होता है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है एंड इट रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के अंदर जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है एनवायरनमेंट में, उससे वो बनते ही रिएक्ट कर लेता है और उसका एग्जिस्टेंस क्या होता है फिर खत्म हो जाता है।
तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं बच्चों? जो ड्राई ईथर होता है ग्रिग्नार्ड के ऊपर, जो ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी होती है उसको ड्राई ईथर डिक्रीज कर देता है। ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी को अगर ड्राई ईथर आपका डिक्रीज कर देगा तो उसके बाद वो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा मॉइस्चर से, उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, तो उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, खत्म नहीं होएगा। यही बात हमने बिल्कुल साफ साफ इंग्लिश के अंदर यहाँ पे लिखी है। देखो ड्राई ईथर क्या लिखा है मैंने, ड्राई ईथर इज यूज्ड बिकॉज इट सॉल्वेट्स द ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड को क्या करता है, ड्राई ईथर सॉल्वेट कर देता है। ध्यान से दें, सॉल्वेट करने का मतलब है कि ड्राई ईथर का जो ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो आके ग्रिग्नार्ड पे अटैक कर देता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेट द ग्रिग्नार्ड। एंड डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है ऑन ग्रिग्नार्ड, सो इट्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। समझ में आई बात? उससे होगा क्या बच्चों, ड्राई ईथर का जो ऑक्सीजन होगा ग्रिग्नार्ड पे रिएक्ट करेगा, इट मींस इट सॉल्वेट्स ग्रिग्नार्ड एंड डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो ग्रिग्नार्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। किस प्रकार से? देखो आर एम जी एक्स, तो एम जी के ऊपर पॉजिटिव है, आर के ऊपर नेगेटिव है पार्शियल, तो अगर ऑक्सीजन एमजी का आके इस पे अटैक करेगा तो होगा क्या कि इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, नॉट इंक्रीज। इसकी जो रिएक्टिविटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आती है बात? उसके बाद देखो ग्रिग्नार्ड इज अ पावरफुल बेस एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड एक पावरफुल बेस भी है, साथ ही साथ एक न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। हेंस वी कैन नॉट प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड फ्रॉम सच एल्काइल हैलाइड। पहली बात तो मैंने आपको प्रिपरेशन में बताया कि एल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड बनाते हैं। अब लेकिन ग्रिग्नार्ड होता क्या है, एक पावरफुल बेस भी होता है और एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव, ठीक है। बट वी तो हम उसको एल्काइल हैलाइड से बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनके अंदर ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनसे हम ग्रिग्नार्ड को नहीं बना सकते। तो कहने के मतलब है वी कैन नॉट प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड फ्रॉम सच एल्काइल हैलाइड व्हिच कंटेन्स द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप? OH फंक्शनल ग्रुप जिसमें है NH2 फंक्शनल ग्रुप, NHR फंक्शनल ग्रुप, SH फंक्शनल ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड CH फंक्शनल ग्रुप, CHO एल्डिहाइड हो गया आपका, कीटोन हो गया, then your COCl is your acid halide, acid chloride, COOC2H5 का मतलब हो गया आपका एस्टर, फिर डैश CONH2, ये हो गया आपके पास एसिड अमाइड। तो ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनके अंदर ये सारे आपके पास ये वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, उनसे जो है आप ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके साथ ग्रिग्नार्ड बनते ही एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा और ग्रिग्नार्ड का एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाएगा, चाहे आप कितना ही ड्राई ईथर उसके अंदर डाल लीजिए, क्योंकि ये कंपाउंड्स बहुत ज्यादा एसिडिक हैं इस वजह से। अब हम चलते हैं विसिनल हैलाइड की तरफ। बहुत ज्यादा एसिडिक, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे था एल्डिहाइड फिर भी इतना अच्छा एसिड नहीं होता, लेकिन उसके साथ भी जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करने के बाद अल्कोहल बना लेता है, तो ग्रिग्नार्ड का एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाता है, ठीक है। बन तो जाएगा लेकिन तुरंत अल्कोहल बना लेगा, नैनो सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड मैं बोलूं, विसिनल डाइहैलाइड also do not form grignard reagent। विसिनल डाइहैलाइड भी आपके ग्रिग्नार्ड रीएजेंट फॉर्म नहीं करते हैं। समझ में आई इतनी बात आपको? विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, जेमिनल डाइहैलाइड में सेम कार्बन पे होते हैं और विसिनल डाइहैलाइड पे डिफरेंट कार्बन पे होते हैं। इसका मतलब कि RCl और Cl वो आपके पास क्या हो जाता है, विसिनल डाइहैलाइड। मतलब आपके पास जो है, आपके पास जो है जो एल्काइल हैलाइड लगने वाले हैं वो जैसे कुछ ऐसे C और फिर C और एक पे फिर इधर इधर और एक पे मान लो कोई X ग्रुप है, एक पे हेलोजन ग्रुप है, तो ये होते हैं आपके विसिनल डाइहैलाइड जिन पे डिफरेंट कार्बन पे आपके पास हेलोजन ग्रुप रहता है, तो वो भी आपका ग्रिग्नार्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, लेबोरेटरिकली प्रूव्ड रिजल्ट है कि विसिनल डाइहैलाइड्स भी ग्रिग्नार्ड नहीं बनाते। ऐसे ईथर्स जो कि 3 मेंबर्ड रिंग है, अगर एल्काइल हैलाइड के साथ 3 मेंबर्ड रिंग वाला ईथर है या एल्काइल हैलाइड के साथ 4 मेंबर्ड रिंग वाला ईथर है, तो वो भी आपका ग्रिग्नार्ड नहीं बनाता। मतलब 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर भी ग्रिग्नार्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? एंगल स्ट्रेन इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्रिग्नार्ड बनने के बाद स्टेबल नहीं होता। लेकिन ग्रिग्नार्ड इनसे रिएक्ट जरूर कर जाता है,
लेकिन ग्रिग्नार्ड इनसे रिएक्ट कर जाता है। यही कारण है कि ग्रिग्नार्ड इनसे आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप इनसे आप हटा के यहाँ हटा के ग्रिग्नार्ड बनाएंगे और वो इधर से आके रिंग पे अटैक कर देगा, तो ग्रिग्नार्ड का एग्जिस्टेंस तुरंत खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में इनसे भी आप जो है ग्रिग्नार्ड नहीं बना सकते। अब देखो, ग्रिग्नार्ड इज अ पावरफुल बेस एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड एक पावरफुल बेस है जबकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, बट एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड आर फास्टर देन इट्स इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये भी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड काइनेटिक थ्योरी का रिजल्ट है, काइनेटिक रिजल्ट है। काइनेटिक्स का रिजल्ट है क्या कि ग्रिग्नार्ड की जो एसिड बेस रिएक्शंस होती है बच्चों, वो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से क्या होती है, फास्टर होती है। जैसे कि ये क्वेश्चंस नीट और जेई मेन से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रिग्नार्ड की पहली रिएक्शन दे दी जहां पे वो बेस है और एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। जब ग्रिग्नार्ड के सामने एसिड लाओगे तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा, और जब ग्रिग्नार्ड के सामने एक इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो आपको एक क्वेश्चन है, मान लो कि ग्रिग्नार्ड को एसिड से रिएक्ट कराया, ग्रिग्नार्ड को एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कराया, तो किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? ऑब्वियसली फर्स्ट में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन है और एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड क्या होती है, फास्टर होती है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी एसिड बेस रिएक्शंस देख लेते हैं। एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड अगर मैं बोलूं तो है, होती क्या है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद एक्टिव हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन, और आप बोल दो एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज योर एसिड बेस रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड की ऐसी रिएक्शन जो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ कराई जा रही हो या एसिडिक हाइड्रोजन के साथ कराई जा रही हो, उस रिएक्शन को हम उसकी एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको दे दूं, यहाँ पे क्या है, आपके पास RMgX है और इसको मैं वाटर से रिएक्ट कराऊं तो वाटर में एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ से एसिड इस पे रिएक्ट कर देगा तो RH बना लेगा प्लस MgXOH बना लेगा। अगर मैं H2S से इसका रिएक्शन कराऊं जिसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो वापस से यहाँ पे H जुड़ जाएगा तो RH बन जाएगा और MgXSH बन जाएगा, बचा हुआ कंपाउंड Mg के साथ जुड़ जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन बच्चों RNH2 से करवा लूं, किसके साथ करवा लूं, RNH2 के साथ करवा लूं, तो HNHR ये हो गया। इसके साथ भी क्या होगा, RH बन जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, और MgXRNH जुड़ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर RNH2 तो बेसिक होता है, भाई वो उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, वो बेसिक होता है नाइट्रोजन के लोन पेयर के वजह से, उसके अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, इसकी वजह से वो बेसिक होता है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ हेलोजन एसिड ले लूं HX बोले तो HF HCl HBr HI, तो होगा क्या, वो H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो RH प्लस साथ के साथ आपके पास MgX और MgX। ठीक है, RCOOH से कर दूं तो ये रहा आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है, ये इस पे अटैक करेगा तो RH प्लस MgXOCOR। ठीक है, जो भी बचा हुआ ग्रुप है वो Mg के साथ लग जाएगा, बाकी एक RH आपके पास बन के निकल जाएगा। अगर मैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH से बात करूं तो इसके अंदर ये sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन माना जाता है, तो इसके साथ भी RH बन जाएगा और बचेगा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा, वो Mg के साथ जुड़ जाएगा तो MgX प्लस C ट्रिपल बॉन्ड Cr। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। अब इंपॉर्टेंट इज ये पूरे जो प्रोडक्ट बने उनके अंदर ये देखो RH RH RH, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी हर लाइन में RH लिखा हुआ है। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, इस वर्ड पे गौर करें, एल्केन टेक्स प्लेस व्हेनेवर ग्रिग्नार्ड रिएक्ट्स विद एक्टिव हाइड्रोजन। जब भी ग्रिग्नार्ड एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो एल्केन का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, अगर मैं एसिडिक H की बात करूं तो एसिडिक H कौन से हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन जो कि फोन्स से अटैच्ड है, FONS का मतलब है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर। ऐसा हाइड्रोजन जो कि FONS से अटैच्ड है, जो कि है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, वो एसिडिक हाइड्रोजन माना जाता है। H अटैच्ड टू sp कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी एसिडिक माना जाता है। जैसे इसके अंदर देखो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है एसिडिक, सल्फर से अटैच्ड है एसिडिक, नाइट्रोजन से अटैच्ड है एसिडिक, FONS फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर इनसे अटैच्ड है तो एसिडिक, ऑक्सीजन से अटैच्ड है एसिडिक, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है तो एसिडिक। तो ऐसे हाइड्रोजन जो कि FONS से अटैच्ड होते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, या फिर आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन आ गया तो फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे याद रह ही जाएगा, उसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, वो आपके पास क्या होते हैं, sp का, और जो sp कार्बन से अटैच्ड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो अटैच्ड है वो आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं CH3MgX को ग्रिग्नार्ड है, इसको मैंने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH से रिएक्ट करवाया तो ये sp कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो ये MgX हटेगा, ये हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा तो बनेगा CH4 जिसको हम बोलते हैं मीथेन, और ये बन जाएगा जो बच गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन को छोड़ के इतना सा पार्ट इसके अंदर बच गया,
ठीक है, वो जो होगा वो MgX के साथ जुड़ जाएगा, तो MgX के साथ C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 जुड़ गया। अगर मैं आपके पास ले लेता हूँ CH3 CH2 MgBr प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इस ग्रिग्नार्ड के साथ जुड़ेगा तो बनेगा C2H6 या फिर CH3CH3। ठीक है, जहां से ग्रिग्नार्ड का Mg आ रहा है बस वहीं पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए उसको हटा के, तो बनेगा CH3CH3 प्लस MgBr के साथ जो बचा हुआ ग्रुप है, MgBr के साथ कौन सा बचा हुआ ग्रुप है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ये जुड़ जाएगा, मतलब ये MgX कर दो, यहाँ पे Br है क्वेश्चन में तो Br कर दो। ठीक है, बचा हुआ जो CH3 ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है वो उसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों, एड अप हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो ज्यादा मेरे को भी मजा आया बच्चों सेशन के अंदर। पार्ट में हम इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यार इसको सब्सक्राइब कर दे। बाकी बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।